सादर प्रणाम। अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। अक्टूबर महीने की स्थिति कैसी रहेगी, आपका जीवन अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा, क्या आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा, क्या आपका स्वास्थ्य बिगड़ तो नहीं जाएगा, आपका निवेश करना इस महीने सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, आपके ज्ञान की स्थिति क्या रहेगी, आपके मान सम्मान सोशल स्टेटस की स्थिति क्या रहेगी, इस महीने में नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार में निवेश कहां कब और कैसे करना ठीक रहेगा, आपको इस महीने नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यदि आप अपना इंटरव्यू इस महीने प्लान कर रहे हैं तो वो कौन सी डेट्स हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए। ये सारी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। बेहद सटीक, बहुत ही अच्छी गणना के साथ मैं आपके समक्ष मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए। हमारे जीवन पर लग्न का 70% प्रभाव रहता है और चंद्रमा का 30% प्रभाव रहता है। यदि आपकी, जो मैं राशि की बात कर रहा हूं, यदि आपकी ये लग्न है या आपकी राशि है चंद्र राशि, तो आपको बहुत जरूरी है ये मेरी सारी बातें सुनना। या आप नाम आदि पर इस चीज को सुन रहे हैं तो उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हाँ, यदि आप अपनी लग्न या चंद्रमा की राशि पर फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद सटीक होगा। आप अनुभव करके देखिएगा, आपके साथ जरूर चीजें मैच होंगी। हाँ, आपकी व्यक्तिगत निजी कुंडली, जो आपकी जो पैदाइशी कुंडली है, उसका बहुत बड़ा अपना रोल रहेगा, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो आकाश की स्थिति है अक्टूबर महीने में, उस बात को मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। दो बहुत विनम्र निवेदन आपसे मेरे रहेंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक लाइक तो जरूर प्रेस कर दिया करिए और शेयर जरूर करें। ये मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि इतना तो जरूर मेरे लिए कर दिया करिए। यदि आप हमसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वो फॉलो करिएगा। आइए बात हम आपसे करेंगे अब वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की बात करेंगे। अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात को समझेंगे और अंत में बहुत ही शानदार, प्रभावशाली, बहुत ही बेहतरीन उपाय के बारे में जानेंगे कि किस उपाय से आपका यह महीना बहुत शानदार स्थिति में रहेगा। इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों की जो कुंडली है वो आपकी स्क्रीन पर भी बनी हुई होगी, आप उसे देखिएगा। लग्न में चंद्रमा नीच राशि के बैठे हुए हैं और चंद्रमा के लग्नस्थ होकर यह महीना आपका शुरू हो रहा है। सामने मंगल बैठे हुए हैं, चंद्रमा के ठीक सामने मंगल बैठे हुए हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो आपका जो लग्नेश है, जो मुख्य ग्रह है, जो आपकी राशि का स्वामी, या आप लग्न से देख रहे हैं तो आपके लग्न का स्वामी बनता है, वो मंगल है। और मंगल आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, 7th हाउस में मांगलिक स्थिति में बैठा हुआ है और शत्रु राशि में बैठा हुआ है। इस स्थिति को हम बहुत अच्छी बात नहीं मानते हैं और 17 अक्टूबर के बाद ये मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है। 17 अक्टूबर से पहले कम खराब ये मंगल रहेंगे, 17 अक्टूबर के बाद बहुत अधिक खराब स्थिति में हो जाएंगे। यकीन मानिए, जब मिथुन राशि में मंगल रहेंगे आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा 17 अक्टूबर के बाद। खास तौर से चोट, दुर्घटना, इस तरीके के योग अष्टम भाव में मंगल बना देता है और ऐसे लोगों को ड्राइविंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए, रोड पर बहुत अच्छे से निकलना चाहिए, बहुत समझदारी से चलना चाहिए। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या स्वास्थ्य खराब है तो वो थोड़ा गंभीर हो सकता है, क्योंकि लग्नेश अष्टम में 17 अक्टूबर के बाद, कम से कम 17 अक्टूबर के बाद मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास ये ग्रहों का डाटा है कि 17 अक्टूबर के बाद कम से कम 20 से 25 दिन तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक मंगल अष्टम भाव में रहेंगे 17 अक्टूबर के बाद। तो 17 अक्टूबर के बाद आप वाहन बहुत ध्यान से चलाएंगे, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान और परहेज रखेंगे, रिस्क लेने से बचेंगे, वाहन बहुत समझदारी से ड्राइव करेंगे, कोई दूर की यात्रा आप नहीं करेंगे। 17 अक्टूबर के बाद ये बात मेरी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में है तो ऐसे में परेशानी होती है।
दूसरी बात कि 17 अक्टूबर के बाद एक और चीज़ हो रही है। देखिए जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हुए हैं। अब 3 ग्रहों में से सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर को आगे चला जाएगा, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है तुला राशि, केतु के साथ बैठ जाएगा। एक तो सूर्य नीच राशि में चला जाएगा, ऊपर से केतु के साथ ग्रहण दोष में चला जाएगा। ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं होगा? सूर्य आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर का मालिक है, दशम भाव का मालिक है, 10th हाउस का मालिक है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। ये कुंडली का दशम स्थान होता है, यही आपकी नौकरी के बारे में बताता है। ये स्थान अगर डिस्टर्ब होगा, अगर ये स्थान परेशान होगा, अगर इस स्थान पे डैमेज होगा तो आपके काम में परेशानी आएगी, जीविका में परेशानी आएगी। अगर ये बहुत खराब होगा तो आसानी से आपको जीविका मिलेगी नहीं कि किससे कमाएं, कैसे पैसा कमाएं, कैसे जीवन चलाएं, कैसे परिवार चलाएं, कैसे गृहस्थी चलाएं। और ये जब डैमेज होगा तो आप चाहे बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, वो सब डैमेज होगा, उसमें परेशानी होगी। तो दशम भाव का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, अपने बॉस से आपकी स्थिति खराब हो सकती है। आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, उनसे आपके संबंध थोड़े से डैमेज हो सकते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, टेंशन हो सकता है। ये सब की संभावनाएं 17 अक्टूबर के बाद रहेगी। बहुत ध्यान रखिए, 17 अक्टूबर के बाद 20 से 25 दिनों में जो स्थिति होगी वो मैंने बता दिया। 17 अक्टूबर के बाद 20 से 25 दिनों के बाद आप इसी चैनल, इसी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जो मैंने बातें बताई इस तरीके चीज़ें हुई या नहीं हुई, या तनाव आया या नहीं आया। इस चीज़ को आप थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा और जो उपाय मैं अंत में बताऊंगा वो उपाय अवश्य कर लीजिएगा, जिससे जो परेशानी है, परेशानी की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो। तो 2 बातें तो नेगेटिव हैं जो मंगल को लेकर रहेगी। मंगल रिश्तों को खराब करेगा, स्वास्थ्य को गंभीर करेगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी देगा, मन परेशान करेगा। और सूर्य 17 अक्टूबर के बाद करियर में प्रभाव डालेंगे। प्रमोशन ड्यू होगा तो नहीं होगा, या परेशानी होगी बॉस से, या करियर में परेशानी होगी। 17 अक्टूबर के बाद आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। कोई अनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब कुल मिला के परेशान आप होंगे। मतलब ये आपको लगेगा कि यार नौकरी ठीक नहीं चल रही है, नौकरी में परेशानी है, ये चीज़। या बिजनेस को लेकर होगा तो बिजनेस को लेकर तनाव आएगा। तो ये 2 बातें नकारात्मक है। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपके लिए ये महीने में पॉजिटिविटी रहेंगी। जैसे पंचम भाव में जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यहाँ पे बृहस्पति है। तो ये बृहस्पति आपके ज्ञान को, बुद्धि को, मन को, संतान को, प्रेम को, लव को, मैरिटल लाइफ को, ये थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे बृहस्पति करेंगे। ठीक है ना, बृहस्पति। और जहाँ पर सिचुएशन आपको लगेगी कि एकदम खराब हो रही है, अब चीज़ें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, क्या करें, कैसे बचें, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी किरण आपको मिलेगी, किसी की सहायता मिलेगी जिससे आप निकल पाएंगे। ये बृहस्पति हेल्प करेगा। 11वें घर में बुध बैठे हुए हैं, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। ये बुध का परिणाम अच्छा रहेगा। तो 3 अक्टूबर के बाद आपकी फाइनेंस की स्थिति बढ़िया रहेगी। मतलब आपके पास धन आएगा, धन रुका भी आएगा, धन लाभ होगा। 3 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर तक ऐसी संभावनाएं रहेंगी। शुक्र आपके 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं 19 अक्टूबर को, जो आपकी मैरिटल लाइफ के लिए ठीक नहीं रहेगा। जो लोग लेडीज़ हैं वो अपने यूट्रस, यूटीआई, प्रोस्टेट, गायनी, इन सब का विशेष ध्यान रखेंगी। यदि उन्हें पहले से कोई परेशानी रहती है तो भी ध्यान रखेंगी। और वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के सभी लोग 17 अक्टूबर के बाद, जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम या रेक्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत रहती है, तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है या सर्जरी की नौबत आ सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आप न चाहते हुए भी इसी वक्त ऑपरेशन होने के प्लान बनेंगे जब तक मिथुन राशि में मंगल रहेगा। ये बात आपके लिए रहेगी। अक्टूबर के महीने में 4, 5, 11, 12, 15, 16, 24 और 24, 25, 26 ये तारीखें अक्टूबर के महीने में जो हैं थोड़ी अशुभ रहेंगी। इन तारीखों पर कम से कम, इन तारीखों को तो कम से कम इग्नोर करिएगा भैया, क्योंकि इन तारीखों पर आपके लिए नेगेटिव ही परिणाम आएंगे। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर मैं बिल्कुल ठीक नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका लग्नेश पीड़ित है। और जिस
कुंडली में जिस राशि का लग्न पीड़ित हो, उस राशि के जितने लोग भी होते हैं अलग अलग प्रकार से उनको जीवन में स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित करता है। किसी का स्वास्थ्य इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा तो उसे कुछ नहीं तो बस ऐसा लगेगा कि थके हुए हैं, आलस आ रही है, थकावट आ रही है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति का जिस राशि का लग्नेश मजबूत होगा उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही स्फूर्ति रहती है कि जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है। ऐसा इंसान थकता नहीं है जब लग्नेश अच्छा होता है। तो इस महीने तो आपका लग्नेश पीड़ित है जो आपको बहुत ही थकाएगा, चीज़ों में थोड़ी सी परेशानी देगा, क्योंकि मंगल जो है सप्तम भाव में जाके बैठे हुए। तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। स्वास्थ्य की बात रही, आपके फाइनेंस की बात पूरे महीने मुझे ठीक दिखती है। फाइनेंस को लेकर कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं दिखती है। एजुकेशन को लेकर भी बहुत समय अच्छा है, एजुकेशन को लेकर भी कोई परेशानी नहीं दिखती है। नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही है 17 अक्टूबर के बाद। तो 17 अक्टूबर के बाद रिस्क लेने से बचिएगा, रिजर्व रहिएगा, रिएक्ट होने से बचिएगा। परेशानी आ सकती है, नौकरी जाने की भी नौबत बन सकती है, या कोई लिखा पढ़ी आपके जॉब में, आपकी नौकरी में हो सकती है। यदि आप सरकारी जॉब में हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार से आप गलत काम में मत फंसिएगा, भ्रष्टाचार में मत इन्वॉल्व होइएगा, घूस आदि मत लीजिएगा, नहीं तो कोई नहीं फंसेगा, आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपका दशमेश नीच राशि में केतु के साथ है। ठीक है। अगर आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहे हैं, यदि हियरिंग इस बीच में होती है 17 अक्टूबर के बाद से और कम से कम 20 से 25 दिनों में, तो उसके परिणाम भी नकारात्मक रहेंगे। इसलिए भी उपाय कृपा करके कर लीजिएगा। मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं, मैं हर राशियों की बात बताता हूँ। वृश्चिक राशि के लिए हर महीने जब अच्छा होता है तो मैं अच्छा बताता हूँ। जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, स्क्रीन पर कुंडली बनकर आ रही है। यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो मेरी बात को समझ, मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं, तार्किक बात करता हूं, जो है वो है। मैं भगवान नहीं हूं ना कि मेरे कहने से कुछ हो जाएगा, है ना, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। मैं एक प्रिडिक्टर हूं, एक तरीके से मैं आकाश को पढ़कर आपको सुना रहा हूं, दैट्स इट। मैं एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा हूं आपकी भाषा में। मुझे ग्रहों की भाषा जो है उसको मैंने सीखा समझना, और उसी को पढ़कर मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। तो आप उससे किस प्रकार लेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। और कोई आप बाध्य भी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखिए ही, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, सच सुनने के आप क्षमतावान व्यक्ति हैं तो जरूर सुनिए। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं बताते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। तो ये बात है। नौकरी को लेकर ठीक महीना नहीं है। बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर 19 अक्टूबर के बाद कुछ प्रॉब्लम्स के बाद सफलता आपको मिलेगी। वैसे ठीक है, व्यापार को लेकर पूरा महीना सामान्य रहेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद बुध भी मार्गी होंगे और बुध का, शुक्र का नीचभंग बुध कर देंगे, थोड़ा सा ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ को लेकर 19 अक्टूबर के बाद ध्यान रखिएगा। लव लाइफ बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, बस ईगो ना होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। भाग्य जो है आपका लगभग 1 2 3 4 5 लगभग 76% आपके साथ भाग्य है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। सोशल लाइफ आपकी ठीक है। मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को जरूर करिए। यही उपाय आपकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगे निकलने में। उपाय क्या करना है? ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करके आप अपने काम की शुरुआत या अपने दिन की शुरुआत करनी है आपको। केसर का तिलक आप लगाएंगे जरूर, केसर आपको बाजार से मिल जाएगा, केसर का तिलक आप अपने माथे पे रोज लगाएंगे। तो इतना उपाय आप करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहेंगे। आपके इष्ट भगवान विष्णु हैं, या भगवान विष्णु के अवतार जैसे भगवान श्री राम हो गए या कान्हा जी कृष्ण भगवान हो गए, तो उनकी कृपा आप लीजिएगा। जो बातें हमने बताई इसको मानिएगा। और अगर अपनी कुंडली मुझसे पूरी दिखवानी है, आपको विश्लेषण कराना है, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन्हीं नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत आनंद आएगा आपको कुंडली दिखाकर, यकीन मानिए। आप एक बार मुझसे संपर्क करिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार।